जानेंगे अनिल सिंघवी से कि इस गिरावट के पीछे वजह क्या है। सुबह भी अनिल जी इसके बारे में बात कर रहे थे और अब आगे जाकर एक्सपायरी तक किस तरह का एक्शन दिखेगा। सर, उससे पहले बताएं बाजार की बड़ी बातें क्या है। बड़ी बात है दीप अब तक की यही कि दुनिया भर के बाजारों से जो संकेत आते दिख रहे हैं उसका असर सुबह दिखा तेजी की तरफ और अब दिख रहा है मंदी की तरफ। ऊपरी स्तरों से तेजी से फिसले बाजार, निफ्टी करीबन 250 अंक फिसल कर इनफैक्ट अब तो 350 अंक आप कह सकते हैं ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ 300 अंक 14,550 के बेहद करीब है। और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी 500 अंक नीचे है 33,750 के आसपास। सेंसेक्स 600 अंकों की तेज गिरावट दिखाता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। दिन की ऊंचाई से तेज गिरावट हुई और दिन के निचले स्तरों पर आखिरी 1.5 घंटे में हम प्रवेश कर रहे हैं। ज्यादातर इंडेक्स सारे कमजोर हैं। आईटी इंडेक्स सबसे ज्यादा 2.5% नीचे और कमजोरी की वजह जो है वो है अमेरिका से। बॉन्ड यील्ड 14 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंचते दिख रहे हैं 1.75% के आसपास और उसकी वजह से असर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद देखिए डाउ फ्यूचर्स अब भी 35 अंक ऊपर है, यूरोप अभी भी आधा से 1% ऊपर है। तो शायद जितनी चिंता अमेरिका को नहीं है उससे ज़्यादा चिंता हमें उनके बॉन्ड यील्ड की है और भारतीय बाजारों पर एक्शन रिएक्शन गिरावट ज़्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है अब तक की बाजार की बड़ी बातें दीप। बिल्कुल सर, और इसी को लेकर एक सवाल भी है, वो मैं सवाल पूछूं सर उससे पहले दर्शकों को एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि आज सुबह जब आप मार्केट कमेंट्री कर रहे थे तो आपने एग्जैक्टली ऐसा एक्शन प्रेडिक्ट किया था। आपने कहा था कि अच्छी शुरुआत होगी, गेंस बाजार होल्ड करते हुए दिखेंगे और फिर सेकेंड हाफ में मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिख रही है और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है और डेज लो पर इस समय बाजार है। तो एक बार पहले देख लेते हैं कि सुबह अनिल जी ने क्या सलाह दी थी और फिर उस पर सवाल पूछेंगे। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो जरूर करें। शॉर्ट करने के लिए एक ही राय दूंगा दीप की, वो ये कि पहले देखिए कि मार्केट कितना ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ डाउ ऊपर बंद हुआ है, डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत दिख रहे हैं। मिड सेशन या सेकंड हाफ में आपको ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे तो आपको पूरा इस माहौल को देखते हैं, सिर्फ लेवल को देखकर ट्रेड नहीं करना है, माहौल को भी देखकर शॉर्ट करना है। माहौल को भी देखकर शॉर्ट करवाया अनिल जी आपने। और देखिए ऊपरी स्तरों से क्या तेज गिरावट आई है, दिन के निचले स्तर पर है। अब बताएं सर कैसे अब एक्शन को पढ़ें, क्या एक्सपायरी भी ऐसी कमजोरी दिखती है, थोड़ी रिकवरी आएगी या इतनी वीकनेस अब दिख रही है? दीप, गिरावट की उम्मीद थी, प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद थी कि ऊपर उससे आएंगे नीचे जरूर, लेकिन ऑनेस्टली इतना गिरेंगे और इतनी तेजी से गिरेंगे और एकदम से गिरेंगे इसका अंदाजा नहीं था। क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन भी था और शॉर्ट कवरिंग थोड़ी होनी थी, सुबह हुई भी मजबूती के साथ। आप देखिए आखिरी पिछला 1-1.5 घंटा छोड़ दें, 1 घंटा भर, उसके अलावा तो दिन भर बाजार ने अच्छा ट्रेड किया। अब बॉन्ड यील्ड से जो ट्रिगर आया है, अब इसे बॉन्ड यील्ड का ट्रिगर माने मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे लिए ट्रिगर वो है जो आपको स्क्रीन पर वैसे नहीं दिख रहा, वो शायद कल सुबह नजर आएगा, वो है एफआईज के आंकड़े। आज फिर से जिस तरह की बिकवाली हुई है मिड सेशन से दीप साफ नजर आ रहा है, एफआईज की तरफ से दमदार बिकवाली आज के सेशन में फिर से होती हुई दिखी है और आज काफी जबरदस्त वाली बिकवाली हुई है। तो आज के आंकड़े खराब नजर आएंगे तो हमारे लिए अगर बॉन्ड यील्ड से गिरना है तो फिर डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में क्यों, फिर यूरोप आधा से 1% ऊपर क्यों। तो मुझे लगता है कि एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है और वो ये कि एफआईज ने खरीदारी से हाथ रोका है। पिछले 2 दिनों में थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर कम किया था लेकिन बंद नहीं किया और मुझे लगता है वो प्रेशर आज फिर से उन्होंने बढ़ाया। तो सुबह फर्स्ट हाफ में जो ग्लोबल मार्केट्स के दम पर जो एक्सपायरी के ठीक पहले की शॉर्ट कवरिंग खरीदारी हल्की फुल्की जो होनी थी वो हो चुकी है और उसके बाद नीचे आते हुए दिख रहे हैं।